Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So today we'll discuss about the cranial nerve examination. पिछली वीडियो में हम हायर मेंटल फंक्शंस डिस्कस कर चुके थे जो कि हमारे मेन पॉइंट्स में आते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के. सो उसमें सबसे पहला पॉइंट था हमारा हायर मेंटल फंक्शन, जिसे हम पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम अपने सेकंड पॉइंट ऑफ CNS एग्जामिनेशन को, दैट इज़ क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन, उसको डिटेल में पढ़ेंगे. So as we all know, हमारी cranial nerves are the nerves, 12 pairs of nerve which arise from the cranium or the brain. अब हर cranial nerve की 12 पेयर ऑफ cranial nerves हैं, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा और उसी स्पेसिफिक फंक्शन के बेसिस पे हम उसका असेसमेंट करेंगे. सो हमें पता है हमारी सबसे पहली cranial nerve होती है olfactory nerve, which is a pure sensory nerve. अब इसके फंक्शन एज अ नेम इट डिनोट्स द स्मेल. ऑल्फैक्ट्री मीन्स स्मेल. सो हम जो ऑल्फैक्ट्री नर्व का जब एग्जामिनेशन करेंगे तो हम पेशेंट को स्मेल करने के लिए बोलेंगे. उसमें हम एक टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, उसमें कोई भी नॉन इरिटेंट मटेरियल और एरोमेटिक मटेरियल होगा जिसमें कि हमें खुशबू आए, स्मेल आए. लाइक सोप ले सकते हैं हम या मिंट पाउडर, कुछ भी हम ले सकते हैं. अब पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी एक नॉस्ट्रिल को बंद करे और दूसरी नॉस्ट्रिल से वो स्निफ करे, उस चीज़ को सूंघे. और अगर उसको स्मेल आ रही है तो इसका मतलब उसकी इंटैक्ट है ऑल्फैक्टरी नर्व, इट इज़ fine. Now our second cranial nerve is optic nerve, which is again a pure sensory nerve and it has a function of vision. ये हमारी विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. सो इसमें हम दो चीज़ें मेन टेस्ट करेंगे, असेस करेंगे. सबसे पहले हम विजुअल एक्विटी और सेकंड हमारा विजुअल फील्ड. अब विजुअल एक्विटी असेस करने के लिए हम बेसिक विजुअल एक्विटी होती क्या है, अगर हम समझे नाम से, विजुअल मतलब हमारा विजन. सो विजुअल एक्विटी इज़ अ मेजर ऑफ विजन, मतलब कि जो हम लाइट को परसीव कर रहे हैं, कलर को परसीव कर रहे हैं, उसका शेप, साइज़, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं, तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द आई टू मेजर द विजन. इसमें हम डिफरेंट शेप्स उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स की डिटेलिंग में उसको परसीव कर सकते हैं, लाइक कलर, फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट. वो सारी चीज़ें हमारी विजुअल एक्विटी में आती है, जो हमारा विजन होता है, जो हम देख पा रहे हैं. सो इसको हम एसेस करने के लिए हम दो चीज़ें करेंगे, एक नियर विजन के लिए असेसमेंट और एक फार विजन के लिए, दूर से जो हमारी विजन है उसके लिए टेस्ट करेंगे. तो नियर विजन के लिए जो हम असेसमेंट करते हैं, पेशेंट को हम एक टाइप ऑफ कार्ड देंगे जिसे हम जेगर्स टाइप कार्ड बोलते हैं. उसमें हमारे लेटर्स लिखे होते हैं, छोटे छोटे, और उसे हम पेशेंट से बोलेंगे जैसे आप न्यूज़पेपर पकड़ते हैं अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, उतना रखेंगे उस कार्ड को. और फिर अपनी एक आई को क्लोज करके एक जो हमारे टेस्टेड आई है उससे हम उस चीज़ को पढ़ेंगे और उससे हम नियर विजन को हम एसेस करेंगे कि वो पेशेंट कितना, उसका विजन ठीक है या कितना वो देख पा रहा है. अब अगर बात करें हम फार विजन के लिए, तो उसमें हम जो चार्ट यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं स्नेलिन्स चार्ट. स्नेलिन्स चार्ट आपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जब हम आई टेस्ट कराने के लिए जाते हैं वहाँ पे भी देखा होगा उस क्लिनिकल सेटअप में, कि हम जो डॉक्टर पेशेंट को 6 मीटर के डिस्टेंस पे बिठाते हैं और उसको एक आई क्लोज करके फिर जो टेस्टेड आया उससे लेटर्स को रीड करने के लिए बोलते हैं. एक स्नेलिन चार्ट होता है जिसमें हमारे लेटर्स लिखे होंगे और वो अप्रॉक्सीमेशन में होंगे, लाइक हम उसमें हम विजुअल एक्विटी को एक्सप्रेस करते हैं कि हमारा डिस्टेंस अपॉन में वो लेटर्स का जो विड्थ होती है, साइज़ होता है. सो उसमें हम अपना विजुअल एक्विटी लाइक 6x6, 6x9, 6x12, 6x18 एज हमारा डिस्टेंस अपॉन में जो हमारे उसका साइज़, लेटर का साइज़ है, उससे हम विजुअल एक्विटी को मेजर कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा विजुअल एक्विटी के लिए दो चीज़ें, जेगर्स टाइप कार्ड जिसे हम नियर विजन को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. सेकंड इज स्नेलिन्स चार्ट जिसे हम फार विजन के लिए यूज़ करते हैं. अब जो नेक्स्ट हम ऑप्टिक नर्व में हमने बात की थी कि दो चीज़ें देखते हैं, फर्स्ट इज़ विजुअल एक्विटी एंड सेकंड इज़ विजुअल फील्ड. नाम से पता चल रहा है विजुअल फील्ड, इसका मीन्स कि कितना वाइड ऑफ जो एरिया है हम उसको एक आई से देख सकते हैं, पूरा सेंट्रल टू पेरिफेरी पॉइंट तक. मीन्स कि अगर हम एक आई को क्लोज करते हैं और एक आई से हम पूरा अगर हम एक स्पेसिफिक सेंट्रल पॉइंट पे फोकस करें तो कितना एरिया हम अपनी उस आई से देख सकते हैं. एक ट्राइंगुलर शेप ऑफ एरिया आप खुद भी करके देख सकते हैं. अगर आप एक आई को क्लोज करें, दूसरे आई से देखने की कोशिश करें, तो जो अगर आप सेंट्रल पॉइंट पे फोकस करें उसके अलावा आपको साइड में पेरिफेरी कोन शेप में आपको और भी चीज़ें दिखती हैं, तो उसको हम बोलते हैं विजुअल फील्ड.
अब विजुअल फील्ड को टेस्ट करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंट करते हैं पेशेंट को, इसमें मीन्स पेशेंट को अपने डॉक्टर सामने बिठाएंगे और उससे बोलेंगे कि अपने जो नॉन टेस्टेड आई है उसको कवर करे विद हिज और हर हैंड। उसे अपने हैंड को प्लेस कर लेंगे उस आई पे, और जो हमारा टेस्टेड आई होगा उसे हम एक सेंट्रल पॉइंट पे फिक्स करने के लिए बोलेंगे। लाइक अगर डॉक्टर उसके सामने बैठा है तो उसको बोलेगा कि जो अपने डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ऑफ आई है जो डॉक्टर वाली, जैसे अगर पेशेंट राइट आई को टेस्ट कर रहे हैं तो वो डॉक्टर की लेफ्ट आई को डायरेक्ट जो पैरेलली है सिटिंग पोजीशन में उसको देखे, उसी पर फिक्स रखे अपने विजन को, उसी पर पूरा जो फील्ड है वो पूरा कंसंट्रेशन वहीं पे रखें। फिर जो थेरेपिस्ट है या डॉक्टर है वो अपनी एक्सट्रीम पेरिफरी से कुछ भी जो उसका टेस्टिंग ऑब्जेक्ट होगा, हम मेनली 5 mm की पिन यूज़ करते हैं जो कि रेड कलर में, क्योंकि रेड हमारा ज़्यादा विजिबल होता है। सो एक्सट्रीम पेरिफरी से हम उसे मूव करते हुए लाएंगे टुवर्ड्स द सेंट्रल। इस तरीके से हम जो एरिया कवर करेंगे कोनिकल शेप में हम उसको करेंगे कि फ्रॉम एक्सट्रीम पेरिफरी टुवर्ड्स द सेंट्रल विजन, टुवर्ड्स द कोन जहाँ पे पेशेंट देख रहा है उसकी तरफ हम उसे करेंगे। तो हमें एक कोनिकल विजन शेप में उस टेस्टिंग ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए लेके आना है। जिस भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पेशेंट को वो ऑब्जेक्ट विजिबल होने लगे हम वो चीज़ नोट कर लेते हैं और उससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि विजुअल फील्ड नॉर्मल है या फिर उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी है। सेकंड, हम इसको एक और मेथड से यूज़ कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल विजुअल फील्ड को मेनली जो एसेस करते हैं उसको हम बोलते हैं गोल्डमैन पैरामीटर। ये एक तरीके का पैरेटस होता है जिसमें हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है वो फिक्स करवा देते हैं पेशेंट को, और पेरिफेरल फील्ड पूरा एक सेमी सर्कुलर आर्क के थ्रू उसको पेशेंट को उसका मेजरमेंट करते हैं। ये और मोर सेंसिटिव टाइप ऑफ टेस्टिंग है, ज़्यादा एक्यूरेटली हम इसको देख सकते हैं। और वेयर इज जो हमारा कन्फ्रंटेशन था वो हमारी ग्रॉस टेस्टिंग में आती है जो हम नॉर्मली अपने क्लिनिक सेटअप्स में कर सकते हैं, जिसके पास वो एक्यूरेट पैरामीटर गोल्डमैन पैरामीटर अपैरेटस नहीं है। तो ये हमारी चीज़ हो गई ऑप्टिक नर्व को एसेस करने के लिए दो चीज़ें, विजुअल एक्विटी एंड विजुअल फील्ड। अब जो हमारी थर्ड नर्व होती है वो होती है हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व, विच इज़ द थर्ड क्रेनियल नर्व। ऑक्यूलोमोटर नाम से पता चल रहा है इट इज़ अ मोटर नर्व। तो ये हमारी मूवमेंट के लिए जो आई मूवमेंट है, प्यूपिल का जो मूवमेंट है, कॉन्स्ट्रिक्शन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो एनी लीजन अगर थर्ड नर्व क्रेनियल नर्व में हो जाता है उसकी वजह से हमारे क्या होता है, आईलिड में इम्पेयरमेंट हो सकती है, मूवमेंट ऑफ आई में इम्पेयरमेंट हो सकती है, और जो हमारा प्यूपिलरी रिस्पॉन्स होता है, डायलेटेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन, उसमें हमारी डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो इसमें हम 1 by 1 प्यूपिल को भी एसेस करेंगे, उसको चेक करेंगे, ऑक्यूलोमोटर मूवमेंट्स चेक करेंगे, आई मूवमेंट्स चेक करेंगे, प्लस उसकी आईलिड में टॉसिस वगैरह तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम एसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे प्यूपिल का चेक। प्यूपिलरी रिस्पॉन्स चेक करने के लिए हम 2 मेथड्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहला है हमारा डायरेक्ट प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। इसमें क्या है, हम पेशेंट को सामने बिठाएंगे और उसकी एक आई को बोलेंगे कि वो अपने हैंड से कवर करे। जो टेस्टेड साइड है उसमें हम टॉर्च से लाइट को फ्लैश करेंगे और उसको जो सेम आई जिसमें हम लाइट फ्लैश ऑफ लाइट हम डाल रहे हैं उसमें उसका प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्शन होते हुए देखेंगे, क्योंकि नॉर्मली अगर हम टॉर्च से लाइट फ्लैश करते हैं आई पे तो हमारा नॉर्मल जो रिस्पॉन्स होता है वो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। तो वही चीज़ हम चेक करेंगे कि वो हमारा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। ये डायरेक्ट से थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज इसमें हम जिस आई में टॉर्च की लाइट जो फ्लैश कर रहे हैं हम जो रिस्पॉन्स देखेंगे वो ऑपोजिट आई में देखेंगे। डायरेक्ट वाले में हम सेम साइड ऑफ आई में रिस्पॉन्स चेक कर रहे थे जहाँ पे हम टॉर्च से लाइट डाल रहे थे। इनडायरेक्ट में क्या है कि हम लाइट रेज को पास करेंगे एक आई में और देखेंगे उसका प्यूपिलरी रिएक्शन ऑपोजिट आई में। सो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि ऑपोजिट आई का जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करना चाहिए। जस्ट हमें कुछ मेजर्स यूज़ करना है इसमें कि पेशेंट को बोलेंगे कि अपना जो अल्नार बॉर्डर ऑफ हैंड होता है उसे अपनी नोज़ के ऊपर रखें, ताकि अगर हम एक आई में जो रेज हैं उनको डाल रहे हैं वो दूसरे में एंटर ना हो। सो हमारा जो ये प्रोसीजर है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए कि हम एक आई में जो लाइट रेज हैं उन्हें डाल रहे हैं, लेकिन हमें जो रिस्पॉन्स है वो हमें सेकंड आई में ऑब्जर्व करना है और उसमें हमें ऑब्जर्वेशन में क्या आना चाहिए कि प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इन ऑपोजिट आई। सो ये हमारे 2 मेथड्स हो गए प्यूपिलरी रिस्पॉन्स चेक करने के लिए। अगर बात करें हम आई मूवमेंट्स के लिए, क्योंकि हमें पता है हमारी मूवमेंट्स परफॉर्म बाय ऑक्यूलर जो हमारी मसल्स होती हैं,
आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो भी बना रखी है इसके ऊपर पहले से ही कि आई मसल्स के फंक्शन और उसकी टेस्टिंग हम कैसे करें। सो हमारी ऑक्यूलोमोटर हमारी टोटल 6 आई मसल्स होती हैं, लेकिन उसमें ऑक्यूलोमोटर सिर्फ 4 मसल्स को सप्लाई करता है और जो बाकी की 2 हैं वो हमारी 4th नर्व एंड 6th नर्व जो कि ट्रॉक्लियर नर्व और एब्ड्यूसेंस नर्व परफॉर्म कराते हैं, वो सप्लाई करते हैं। सो हमारी सुपीरियर अगर हम ऑक्यूलोमोटर की टेस्टिंग करें, मतलब ऑक्यूलर मूवमेंट्स की, आई मूवमेंट्स की टेस्टिंग करते हैं, तो हम जो हमारी जिस मसल का फंक्शन होता है उसी तरफ हम अपने थेरेपिस्ट फिंगर को मूव करेगा और पेशेंट को बोलेगा उस फिंगर को फॉलो करे और अपने गेज को उसी पे कंसंट्रेट करके रखे आई फिंगर की मूवमेंट पे, और वो फिंगर को जहाँ जहाँ लेके जाएगा उसको फॉलो करें। सो इसमें हम सारी की सारी मूवमेंट्स जितनी भी होती है हमारी 6 डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ गेज को चेक करवाएंगे कि उनकी मसल की स्ट्रेंथ देखेंगे कि वो मसल एक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं। लाइक सुपीरियर रेक्टस के लिए हम बोलेंगे लुकिंग अप एंड आउट, इन्फीरियर ऑब्लिक के लिए बोलते हैं लुकिंग अप एंड इन। सो ऐसे ऐसे करके हम जो हमारी मसल्स होती हैं लाइक सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इन्फीरियर ऑब्लिक एंड सुपीरियर ऑब्लिक, सो ये हमारी जो मसल्स हैं इनके लिए हम पर्टिकुलर जो इनका फंक्शन होता है उसको हम इसमें चेक करते हैं। अगर आपको इनका फंक्शन को और डिटेल में चेक करना है तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ पे जाके आप इसका पूरा एक्शन चेक कर सकते हैं कि कौन सी नर्व हमारी किस मसल को सप्लाई कर रही है और उस मसल का फंक्शन क्या है और उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स टू रिमेंबर द फंक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द पर्टिकुलर मसल। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑक्यूलोमोटर नर्व अगर पैल्सी हो जाती है, क्योंकि हम 3rd नर्व की बात कर रहे हैं अभी, सो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं लाइक टॉसिस देखने को मिलता है। हमने बात की कि हमारी आईलिड जो है उसको भी ये सप्लाई करती है। तो अगर आईलिड हमारी जो मेनली हमारी जो मसल होती है लिवेटर पैल्पेब्रे मसल जो हमारी आई लिड को ऊपर उठाने में हेल्प करती है, तो अगर उसमें पैरालिसिस हो गया या उसमें हमारी जो नर्व है वो डैमेज होगी तो हमें टॉसिस देखने को मिलता है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स देखने को मिलता है। पेशेंट अपनी आइज़ को ऊपर उठा नहीं पाता, अपनी आईलिड को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट नहीं कर पाता। सेकंड हमें निस्टैग्मस भी देखने को मिल सकता है, ऑसिलेटरी मूवमेंट्स ऑफ आई बॉल अगर हमारा प्यूपिलरी रिस्पॉन्स ठीक नहीं है या फिर कोई भी हमारी इसमें डैमेज हो रहा है या फिर कोई एबनॉर्मेलिटी है नर्व में, कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें निस्टैग्मस देखने को मिल सकता है। टू एंड फ्रो मूवमेंट वो फास्ट रिदमिक मूवमेंट होगी। थर्ड इज़ हमारे डिप्लोपिया देखने को मिल सकता है, डबलिंग ऑफ विजन की एक परसीव ऑब्जेक्ट को वो 2 तरीके से परसीव करेगा। सो ये एक कॉम्बिनेशन है हमारी नॉट ओनली ऑक्यूलोमोटर नर्व, बस हमें ट्रॉक्लियर और अब्ड्यूसन नर्व में भी ये जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, फीचर्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज हमारी 3rd क्रेनियल नर्व, 4th क्रेनियल नर्व दैट इज़ ट्रॉक्लियर नर्व एंड अब्ड्यूसेंस नर्व, ये तीनों ही हमारी आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे मैंने बताया ऑक्यूलोमोटर हमारी 4 मसल्स को सप्लाई करती है, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक एंड मीडियल रेक्टस। ट्रॉक्लियर नर्व सिर्फ हमारी एक मसल को सप्लाई करती है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर ऑब्लिक, जिसका फंक्शन होता है लुकिंग डाउन एंड इन। एंड एब्ड्यूसेंस नर्व वो हमारा लेटरल रेक्टस को करती है कि लेटरल मूवमेंट ऑफ द आई जो हम अबडक्शन कहते हैं उसको। सो इन तीनों का कॉम्बिनेशन ऑफ अगर हम बात करें क्लिनिकल सिम्टम्स का तो हमें टॉसिस, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, निस्टैग्मस, डिप्लोपिया ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब नेक्स्ट हमने बात कर ली, जैसे 3rd क्रेनियल नर्व की बात आ गया, हमारा 4th दैट इज़ ट्रॉक्लियर नर्व। तो ट्रॉक्लियर नर्व मैंने जैसे अभी बताया, ट्रॉक्लियर नर्व जो हमारी एक ही मसल को ये भी हमारी आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और मोटर नर्व है। सो इसमें हमारी जो मसल है वो सुपीरियर ऑब्लिक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर इसे हमें टेस्ट कराना है तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि लुक डाउन एंड इन, नीचे की तरफ और अंदर की तरफ, इससे हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। नाउ जो हमारी क्रेनियल नर्व, मतलब इसमें हमें सेंसरी एग्जामिनेशन भी करनी पड़ेगी एंड मोटर एग्जामिनेशन भी करना होगा। सो सेंसरी एग्जामिनेशन के लिए हम उसको पेन, टेम्परेचर, टच, ये सारी सेंसेशंस को चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम ट्राइजेमिनल नर्व के असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें पता है कि ट्राइजेमिनल नर्व हमारे 3 डिविजन्स में डिवाइड होती है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन एंड मैंडिबुलर डिवीजन। सो हमें हर एरिया में, हर डिवीजन ऑफ एरिया पे हमें सेंसरी एग्जामिनेशन चेक करनी होगी ओवर द फेस।
लाइक अगर हम पेन के लिए सेंसेशंस को टेस्ट कर रहे हैं तो हम पिन प्रिक सेंसेशन पिन ले सकते हैं, उसे प्रिक करेंगे ऑप्थेल्मिक डिवीजन पे भी, और राइट एंड लेफ्ट साइमल्टेनियस हम करते चलेंगे। अगर हम राइट साइड ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन लाइक फोरहेड पे कर रहे हैं सो हम लेफ्ट साइड ऑफ फोरहेड पे भी करेंगे। देन फिर हम अपने चीक्स पे लेके जाएंगे, तो पहले राइट साइड देन लेफ्ट साइड, तो साइमल्टेनियस लेफ्ट राइट हम दोनों साइड ओवर द फेस चेक करेंगे। अगर हम टेम्परेचर के चेक करेंगे तो टेम्परेचर को चेक करने के लिए हम टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, एक में हम हॉट वाटर ले सकते हैं, एक में हम कूल वाटर ले सकते हैं, और उसे ओवर द डिविजन्स ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व पूरे फेस पे वहाँ पे टच करके उसे सेंस करने के लिए बोलेंगे कि उसको कैसा सेंस हो रहा है, ठंडा गर्म या फिर जैसा भी है, तो उसके हिसाब से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। थर्ड इज टच। टू एग्जामिन टच विल टेक अ विस्प ऑफ कॉटन। हम एक कॉटन का विस्प लेंगे और उसे हम ओवर द जो भी हमारे डिविजन्स हैं फेस पे कॉन्ट्रालेटरली हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा, अगर हम ऑप्थेल्मिक डिवीजन में लाइट टच को एग्जामिन करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। अगर हम आई के लिए कॉर्नियल के सेंसेशंस को टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें हम जो एक कॉटन का वूल या फिर कॉटन स्वैब लेंगे, उसे बिल्कुल लेटरल साइड से हम लेके आएंगे और कॉर्निया पे टच करेंगे, बिकॉज अगर हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर लेके आएंगे तो वो हमारे विजुअल फील्ड में इंटरप्शन कर सकता है और हमारे जो ब्लिंकिंग ऑफ आई वो सब हो सकता है, तो हमारा टेस्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स को परफॉर्म करने के लिए हम लेटरल साइड से विस्प ऑफ कॉटन लेके आएंगे और कॉर्निया पे टच करेंगे, तो हमें जो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा वो होगा कि बाईलेटरल हमें ब्लिंकिंग देखने को मिलेगी। सडन पेशेंट ब्लिंक करेगा अपने दोनों आइज़ को। सो ये हमारे टच रिफ्लेक्सेस में आता है कि हमने ऑप्थेल्मिक डिवीजन में कॉर्निया पे अगर कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करेंगे उसी तो जब उस टच से करेंगे, अदरवाइज अगर हमें मैक्सिलरी मैंडिबुलर और अदर रीजन ऑफ द फेस पे चेक करना है तो जस्ट हम विस्प ऑफ कॉटन को स्वाइप करेंगे और उसे पूछेंगे कि वो टच फील हो रहा है कि नहीं। सो ये हमारे हो गए सेंसरी एग्जामिनेशन। नाउ अबाउट मोटर एग्जामिनेशन। मोटर एग्जामिनेशन में हम किसी भी मसल की वेस्टिंग और थिनिंग को ऑब्जर्व करेंगे, उसके लिए टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उसको एग्जामिन करने के लिए सबसे पहले अगर हम टेम्पोरलिस मसल के लिए जो कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन में से है, अगर उसको हमें एसेस करना है तो हम जस्ट पेशेंट को बोलेंगे कि अपने जो टीथ है उनको क्लेंच करे टाइटली और उससे और हम पेशेंट के टेम्पोरल रीजन में टेम्पोरलिस मसल को फील करेंगे, उसके मैसेटर मसल को फील करेंगे, और इससे हमें पता लग जाएगा कि वो इंटैक्ट है, मसल में कितनी कोई वेस्टिंग तो नहीं है और कोई होलोइंग आउट, अगर हमें टेम्पोरलिस फोसा में कुछ होलो वगैरह तो नज़र नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें। थर्ड, अगर हम देखें इसमें टेरिगॉइड मसल की वीकनेस के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपना माउथ को ओपन करे। अगर वो माउथ ओपन करेगा और अगर उसकी एक साइड टेरिगॉइड मसल वीक है तो जिस साइड उसकी मसल्स वीक है हमारा जॉ उस तरफ डिविएट कर जाएगा, बिकॉज हमारी जो अनअपोज्ड टेरिगॉइड मसल जो गुड साइड ऑफ मसल है वो हमारी पुश करेगी मसल को टुवर्ड्स दी ऑपोजिट साइड, टुवर्ड्स द वीकर साइड। सो हमें वीकर साइड पे जॉ का डिविएशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम जर्क्स उसकी बात करें, रिफ्लेक्सेस चेक करने की बात करें, जर्क चेक करने की बात करें, तो हम सबसे पहले करेंगे जॉ जर्क। जॉ जर्क हम बेसिकली क्यों कर रहे हैं कि हमें मैसेटर का कॉन्ट्रैक्शन देखना है। तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपने जॉ को रिलैक्स रखे, फिंगर थेरेपिस्ट जो है वो एक अपने इंडेक्स फिंगर चिन पे रखेगा और विद द हैमर, जिससे हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, हैमर से अपने जो फिंगर है उसके ऊपर टैप करेगा। अगर वो नॉर्मल है तो पेशेंट स्लाइटली जर्क करेगा और उसका जो जॉ है वो क्लोजर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा जर्की मूवमेंट होगा। लेकिन अगर इंक्रीज जर्क, हमें ज़्यादा जर्क देखने को मिलता है, इससे हम डिनोट कर सकते हैं कि उसको बायलेटरल ह्यूमन लीजन हो सकता है। सो इसमें हमने ट्राइजेमिनल नर्व में सेंसरी एग्जामिनेशन चेक किया जिसमें पेन, टच, टेम्परेचर, कॉर्नियल रिफ्लेक्स देखा। नेक्स्ट इज मोटर एग्जामिनेशन जिसमें हमने टेम्पोरलिस मसल, मैसेटर मसल और टेरिगॉइड मसल्स के लिए देखा। थर्ड इज हमारे जो रिफ्लेक्सेस है उसमें हमने जॉ जर्क रिफ्लेक्स देखा। नेक्स्ट हमारी होती है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व विच इज़ एब्ड्यूसेंस नर्व। अब हमने पहले ही बात कर चुके हैं, एब्ड्यूसेंस नर्व हमारी जो आई मसल है लेटरल रेक्टस उसको सप्लाई करती है और उसका फंक्शन होता है हमारी लेटरल मूवमेंट ऑफ द आई बॉल कि टुवर्ड्स द एब्डक्शन साइड हम अगर आई बॉल को मूव करते हैं। सो जस्ट यही हम पेशेंट से बोलेंगे ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए, इफ़ ही और शी इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग सो इट इज़ गुड, अगर नहीं है तो हमें इसका मतलब नर्व में कोई डैमेज है या फिर लीजन है। नेक्स्ट इज सेवेंथ क्रेनियल नर्व
विच इज़ द फेशियल नर्व. इट इज़ अगेन अ टाइप ऑफ मिक्स्ड क्रेनियल नर्व जिसमें हमें सेंसरी एग्जामिनेशन, मोटर एग्जामिनेशन, रिफ्लेक्स, ये सब सारी चीज़ें एग्जामिन करनी पड़ेंगी. सो फेशियल नर्व का असेस करने के लिए हम पेशेंट को सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि वो कैसे बात कर रहा है, उसकी स्माइल, उसकी आई मूवमेंट्स, आई क्लोजर मूवमेंट्स, कि वो ब्लिंकिंग कर पा रहा है कि नहीं, उसकी सिमेट्री ऑफ माउथ कि वो एक तरफ डिविएट तो नहीं है, या फिर नेज़ोलेबियल फोल्ड की फ्लैटनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को ऑब्जर्व करके ही पता लगा सकते हैं. अब पेशेंट, अगर हम मोटर सेंसेशंस को चेक करना है तो मोटर एग्जामिनेशन के लिए हम हर मसल्स का, जो भी फेशियल मसल्स हैं, उसका एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे. फॉर एग्जांपल फ्रंटालिस मसल को एसेस करने के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो ऊपर की तरफ देखें. उससे क्या होगा, अगर हमें रिंकल्स दिखते हैं उसके फोरहेड पे तो इसका मतलब उसका मोटर एग्जामिनेशन ठीक है फ्रंटालिस मसल का, क्योंकि फंक्शन यही होता है लुकिंग अपवर्ड्स. सेकंड इज़, अगर हम ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल के लिए चेक कर रहे हैं तो हम पेशेंट को बोलेंगे टू क्लोज हिज आइज़ वाइल अटेम्प्ट टू ओपन दैम. हम ट्राई करेंगे कि हम उसको ओपन करें और पेशेंट क्लोज करेगा. थर्ड इज़ बक्सीनेटर मसल्स के लिए हम उसके चिक्स प्रेस करेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि वो विसल करे. इफ़ यू ट्राइज टू विसल, और हम उसे उसके अगेंस्ट चिक्स को प्रेस करेंगे और उसका टेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ हमारा ऑर्बिकुलरिस ओरिस. उसको टेस्ट करने के लिए हम जस्ट सिंपली पेशेंट को बोलेंगे कि शो योर टीथ, और उससे हम उसके फंक्शन को असेस कर सकते हैं. नेक्स्ट, टू असेस मैसेटर और टेम्पोरलिस मसल, उसके लिए हम पेशेंट को बोलेंगे जस्ट क्लेंच योर टीथ, और टेम्पोरलिस मसल को हम फील करेंगे कि उसका कॉन्ट्रैक्शन है या फिर वहाँ पे कोई होलोइंग वगैरह तो नहीं है. ये सारी चीज़ें हम उसके मोटर सेंसेशन को चेक करने के लिए एसेस करेंगे. नेक्स्ट इज़ सेंसरी सेंसेशन. सेंसरी सेंसेशन में हम टेस्ट के लिए पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी टंग को प्रोट्रूड करे, और उसमें हम कोई भी स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी सब्सटेंस रख सकते हैं, लाइक शुगर, टार्ट्रिक एसिड या फिर सोडियम क्लोराइड, और उससे पूछेंगे कि उसको कैसा फील हो रहा है, उसको कैसा टेस्ट आ रहा है बेसिक. तो उससे हम अपना फेशियल नर्व के हमने असेसमेंट कर लिया, मोटर एग्जामिनेशन एंड सेंसरी एग्जामिनेशन. नेक्स्ट इज़ हमारा 8th क्रेनियल नर्व विच इज़ द ऑडिटरी नर्व. नाम से पता चल रहा है ऑडिटरी मीन्स इसका रिलेशन है हियरिंग से. Auditory nerve is also called as vestibulocochlear nerve because it is responsible for balance and hearing both. So for balance we'll go with the test vertigo, and cochlear फंक्शन को असेस करने के लिए हम 2 टेस्ट यूज़ करते हैं, वेबर्स टेस्ट एंड रेनीस टेस्ट. तो इन टोटल हम ऑडिटरी नर्व को असेस करने के लिए 3 टेस्ट यूज़ करते हैं, वेबर्स टेस्ट, रेनीस टेस्ट एंड वर्टिगो. सो फर्स्ट इज़ वेबर्स टेस्ट. इसमें क्या है, हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे और उसको अगेंस्ट द वर्टेक्स हम प्लेस कर देंगे ओवर द टॉप ऑफ द हेड, और पेशेंट को पूछेंगे कि उसको किस ईयर में ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही है. सो अगर वो नॉर्मल है, मतलब दोनों ईयर्स में बराबर आ रहा है, तो इट मीन्स नॉर्मल हियरिंग. अगर साउंड हमारी जो लाउडर है अफेक्टेड एरिया में, सो उसका मतलब है कि उसको कंडक्टिव डेफनेस है. कंडक्टिव डेफनेस मीन्स क्योंकि उसके कंडक्शन जो है वो हमारा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन वगैरह की वजह से, क्योंकि हमारा कंडक्शन जो मिडल ईयर के थ्रू होता है, अब उसमें हमारी एबनॉर्मेलिटी है, तो डायरेक्ट हमारे बोन से हमारा कंडक्शन हो रहा है, इस वजह से उसको ज़्यादा जो अफेक्टेड ईयर है उसमें ज़्यादा सुनाई दे रहा है. बिकॉज हमारा जो जितना भी डिस्ट्रैक्शन होता है या बाहर की आवाज़ें, नॉइज़ होता है जो कि हमारा एक्सटर्नल ईयर, इनर ईयर में जो हमारा कंडक्शन हो रहा है उसके थ्रू आ रहा है, तो वो सारी डिस्ट्रैक्शन तो हमारी लॉस्ट हैं, क्योंकि हमारा कंडक्शन थ्रू द मिडल ईयर जा ही नहीं रहा. डायरेक्ट वो कहाँ, वर्टेक्स से डायरेक्ट हमारे ईयर में आ रहा है, बोन से आ रहा है, तो इस वजह से हमारी जो साउंड है वो लाउडर सुनाई देगी अफेक्टेड एरिया में. लेकिन अगर हमारी नर्व डेफनेस है तो हमारी जो नॉर्मल ईयर है उसमें हमें साउंड ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी नर्व इंजर्ड है, तो हमें जो नॉर्मल ईयर है उसमें साउंड ज़्यादा सुनाई देगी. तो वेबर्स टेस्ट में हमने ये 3 चीज़ें देखी, नॉर्मल हियरिंग, कंडक्टिव डेफनेस एंड नर्व डेफनेस. और सेकेंड टेस्ट इज़ रेनीस टेस्ट. इसमें भी हमें सेम वही करना है कि ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, उसे वाइब्रेट करेंगे, और उसको हम पहले मेस्टॉइड बोन जो है हमारा पीछे, ईयर के पीछे मेस्टॉइड बोन, वहाँ पे प्लेस करेंगे. अब पेशेंट को बोलेंगे कि उसको हियरिंग सुनाई दे रही है आवाज़, वाइब्रेशन या फिर नहीं. जैसे ही वो आवाज़ बंद हो जाएगी, फिर हम उसको ट्यूनिंग फॉर्क को लाएंगे और उसको एक्सटर्नल मीटर्स के आगे प्लेस कर देंगे. उससे अगर पेशेंट को
आवाज़ फिर से सुनाई देने लग जाती है, इसका मतलब एयर कंडक्शन इज़ ऑलवेज बेटर देन बोन कंडक्शन, मतलब एयर कंडक्शन उसकी बेटर है एज़ कम्पेयर टू बोन कंडक्शन के। बिकॉज क्योंकि एयर कंडक्शन मतलब क्या है कि हमारे साउंड आ रही है थ्रू एक्सटर्नल मीटर्स, हमारे बाहर से आ रही है, एक्सटर्नल मीटर्स मिडल ईयर पे गई, देन वो ऑसिकल्स जो हमारी 3 ऑसिकल्स होती हैं, बोन्स होती हैं ईयर की, वहाँ पे वो उन्होंने बोन्स को वाइब्रेट करा, एट लास्ट जब जाके वो हमारी जो ऑडिटरी नर्व है उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। सो बाहर से लेके पूरा ईयर के आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर तक जाके जब वो हमारी नर्व को स्टिमुलेट कर रही है, उसकी वजह से हमें हियरिंग सुनाई दे रही है, तो दैट इज़ एयर कंडक्शन। एंड बोन कंडक्शन इज़ हम सीधा बोन पे प्लेस कर रहे हैं, जैसे मेस्टॉइड बोन पे रखा और वो डायरेक्ट हमारे जो लैब्रिंथ है ईयर का उसको मूव करेगी और हमारी नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, हमारा AC इज़ ऑलवेज, एयर कंडक्शन शुड ऑलवेज ऑलवेज बेटर देन बोन कंडक्शन। सो अगर वो चीज़ हमें जैसे हमने मेस्टॉइड प्रोसेस पे ट्यूनिंग फॉक रखी, देन हम जब वो आवाज़ चली गई और हमने एक्सटर्नल मीटर्स पे रख रहे हैं तो वो दोबारा से आवाज़ आने लगी, इसका मतलब पेशेंट की हियरिंग नॉर्मल है। अगर कंडक्टिव डेफनेस है, इसका मीन्स जो हमारा एयर कंडक्शन है वो नहीं आ पाएगा। अगर हम उसको रख रहे हैं तो हमें आवाज़ दोबारा से सुनाई नहीं देगी एक्सटर्नल मीटर्स पे। सो इसका मतलब हमारी कंडक्टिव डेफनेस है, जो नॉर्मल कंडक्शन जा रहा है एयर के थ्रू वो हमारा डिफेक्टेड है। अगर नर्व डेफनेस होगा रेनीस टेस्ट में तो हमारे दोनों बोन और एयर कंडक्शन दोनों ही इम्पेयर्ड होगा, हमें कहीं से भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी जो भी हम टेस्टेड ईयर है हमारा। सो ये हो गया हमारा रेनीस टेस्ट। थर्ड इज़ हमारा वर्टिगो, जो कि हम अपना वेस्टिबुलर पार्ट को एसेस कर रहे हैं बैलेंस के लिए। उसमें हम जो टेस्ट यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं हॉल-पिकेस टेस्ट। हॉल-पिकेस टेस्ट हमारा एक बेस्ट मेथड है वर्टिगो को टेस्ट करने के लिए। इसमें हम पहले पेशेंट को बोलेंगे कि जस्ट लाई डाउन फ्लैट ऑन द बेड विदाउट सपोर्टिंग हेड, कुछ भी सपोर्ट नहीं करना, जस्ट नॉर्मल लाई डाउन करना है। देन आस्क द पेशेंट टू टर्न द हेड टू वन साइड, वो एक साइड अपना हेड को टर्न करेगा एंड उसको बोलेंगे कि जस्ट लुक एट ऑन दैट साइड फॉर 2 मिनट्स। एक साइड उसे गेज करने के लिए बोलेंगे कि एक तरफ वो जस्ट देखे। उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि राइज बैक क्विकली, एकदम से वो उठे, और जैसे ही वो उठेगा हमें उसकी नेक को एक्सटेंशन पोजीशन में रखना है। तो जैसे ही हम उसकी नेक को एक्सटेंशन में रखेंगे और वो क्विकली वो राइज होगा बेड से, तो हमें देखने को मिलेगा कि निस्टैगमस, उसकी जो आई बॉल्स हैं उसमें ऑसिलेटरी मूवमेंट्स हमें देखने को मिलेगी एंड पेशेंट फील्स लाइक डिजीनेस, उसे चक्कर जैसा फील आएगा जिसको हम बोलते हैं वर्टिगो। सो अगर ये सारी चीज़ें हमारी पॉजिटिव मिलती हैं, निस्टैगमस एंड डिजीनेस वगैरह सारी चीज़ें पेशेंट को फील हो रहे हैं, सो हम उसको बोलेंगे वर्टिगो इज़ पॉजिटिव। नेक्स्ट क्रेनियल नर्व इज़ क्रेनियल नर्व 9th, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व को एसेस करने से पहले हम 10th क्रेनियल नर्व को एसेस करते हैं, दैट इज़ वेगस नर्व, बिकॉज इनका फंक्शन सेम ही है, इनका जो एक्शन है वो इंडिविजुअली हम एसेस करेंगे, क्योंकि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व वो हमारा मोर ऑफ द सेंसरी पार्ट को एकोमोडेट करती है और जो वेगस नर्व है वो मोटर पार्ट को एकोमोडेट करती है, लेकिन जो इनका फंक्शन है वो मोर देन सेम ही है, इसलिए हम इनको कंसीडर करेंगे जॉइंटली और इनका एसेस जॉइंटली करेंगे। सबसे पहले हम वेगस नर्व को एसेस करेंगे, बिकॉज इसमें हमें कोई भी टच वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आस्क द पेशेंट टू ओपन द माउथ एंड से आ। इसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपना माउथ को ओपन करें एंड देन सिंपली से आ। उसमें हम पेशेंट की जो व्यूवल्वा है उसकी मूवमेंट को देखेंगे, उसके जो पैलेटल मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व करेंगे, कोई एसिमेट्री तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब भी पेशेंट हमारा ओपन माउथ करके आ प्रोनाउंस करता है तो उसका व्यूवल्वा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, जो पोस्टीरियर पैलेटल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में जाती हैं। तो कुछ भी अगर हमें एबनॉर्मेलिटी मिलती है, फिर एसिमेट्री मिलती है पैलेटल मूवमेंट में, तो उसको हम कह सकते हैं कि 10th क्रेनियल नर्व की पैल्सी है। अगर हमें सेंसरी पार्ट मतलब हमारी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो 9th क्रेनियल नर्व है उसको एसेस करना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स क्या है, इसमें हम स्टिमुलेट करेंगे वही पार्ट ऑफ द एरिया, यूवल्वा पार्ट ऑफ द पैलेट जो भी हमारा एरिया है उसको, टू सी फॉर द रिफ्लेक्स। इसमें हम पेशेंट को बोलेंगे ओपन योर माउथ, हम एक टंग डिप्रेसर लेके उसकी टंग को डिप्रेस करेंगे और कोई भी एक विस्प ऑफ कॉटन या फिर कॉटन बर्ड को लेके उसको जो पैलेट, फेरिंग्स या फिर टॉन्सिल्स को जो उसके साइड में है, यूवल्वा के साइड वाला एरिया, उस पर टच करेंगे। जैसे ही हम पेशेंट के
ओवर दीज एरिया टच करते हैं, पेशेंट एकदम से गैग रिफ्लेक्स शो करेगा, लाइक गैग, इस टाइप का उसका रिएक्शन आएगा। सो इसका मतलब कि हमारा जो 9th क्रेनियल नर्व है वो इंटैक्ट है। तो उसकी कंपेरेटिव वो सेंसिटिविटी और ये सारी चीज़ें कंपेयर करेंगे, और कोई भी एसिमेट्री हो या फिर पैल्पेबल जो कॉन्ट्रैक्शन है अगर वो हमें देखने को नहीं मिल रही, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर हमारा कोई भी पैरालिसिस है 9th या 10th क्रेनियल नर्व का, तो हमें यूवल्वा की शिफ्टिंग देखने को मिलेगी टूवर्ड्स द अनओपोज्ड मसल, मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ द लीजन पे हमें यूवल्वा की शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारी जो अनअपोज्ड मसल है वो तो ठीक है, ऑपोजिट साइड वाली तो वो अपनी जो यूवल्वा है उसको अपनी तरफ के कॉन्ट्रैक्शन में लाएगी, और हमारी यूवल्वा जो ऑपोजिट साइड हमारा पैरालिसिस के शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हमारी 11th क्रेनियल नर्व विच इज़ एसेसरी नर्व। इट कंट्रोल्स द मसल्स विच आर यूज्ड इन द हेड मूवमेंट, जैसे कि स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड्स और ट्रेपीजियस। तो हमको जैसे अगर हमें ट्रेपीजियस मसल को एसेस करना है तो जस्ट हम सिंपली पेशेंट को बोलेंगे कि लिफ्ट योर शोल्डर्स अप, जैसे शोल्डर श्रगिंग करते हैं वैसे पेशेंट को बोलेंगे। और अगेंस्ट रेजिस्टेंस, हम उसमें रेजिस्टेंस देंगे पेशेंट को टुवर्ड्स डाउनवर्ड, और उससे बोलेंगे कि लिफ्ट योर शोल्डर्स अप ट्रापीजियस के एरिया पे, और उसकी पावर को कंपेयर करेंगे ईच साइड। अगर पेशेंट करता है, रेजिस्ट कर रहा है इफेक्टिवली जो हमारे मूवमेंट है उसको, और एफर्ट लगा रहा है अच्छे से, इसका मतलब ठीक है। अगर उसको कोई भी वीकनेस है तो वो सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं एसेसरी नर्व के पैरालिसिस में। वो हमें नॉर्मली हम जब रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे और पावर देखेंगे उससे पता लग जाएगा कि उसमें कितनी पावर है, वो कितना रेजिस्ट कर पा रहा है। स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड को असेस करने के लिए सेम वही कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपने हेड को रोटेट करे, उसका फंक्शन को परफॉर्म कराएंगे जस्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। लाइक अगर हमें राइट साइड की देखनी है तो हम लेफ्ट साइड उसका हेड रोटेट कराएंगे टू अगेंस्ट रेजिस्टेंस, उसको चीक पे हाथ रख के पेशेंट को बोलेंगे लेफ्ट साइड को अपने हेड को रोटेट करे, तो हमें राइट साइड की जो एससीएम है वो प्रोमिनेंट दिखेगी, उसकी पावर हमें देख सकते हैं। सो उससे हम कंपेयर करेंगे उसका मसल बल्क और पावर वगैरह सारी चीज़ें, और पेशेंट को एसेसरी नर्व के लिए एसेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट क्रेनियल नर्व जो है हमारी, जिसे हम कहते हैं हाइपोग्लोसल नर्व, इट इज़ अगेन अ प्योर मोटर नर्व। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ टंग, जितने भी हमारी टंग की मूवमेंट होती हैं उसके लिए। इसमें जस्ट पहले हम सिंपली ऑब्जर्व करेंगे, देन हम मोटर असेसमेंट करेंगे। सो पहले तो पेशेंट को बोलेंगे जस्ट सिंपली ओपन योर माउथ एंड इंस्पेक्ट द टंग। सो इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, कोई भी एट्रॉफी तो नहीं है मसल में, जो फोल्ड्स वगैरह तो या फिर वेस्टनिंग हमें कोई देखने को तो नहीं मिल रही है, फिब्रिलेशन लाइक स्मॉल रिंगिंग मूवमेंट्स हमें टंग की, कुछ वैसा सीन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। फिर मोटर असेसमेंट के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि प्रोट्रूड योर टंग आउट, बाहर की तरफ अपनी टंग को निकालें। अगर वो जैसे नॉर्मल केस में है तो पेशेंट हमारा सेंट्रली प्रोट्रूड करता है टंग को, जब भी वो बाहर की तरफ निकालेगा वो सेंट्रली रहेगी उसकी टंग। लेकिन अगर कोई केस है कि जिसमें यूनिलेटरल पैरालिसिस है हाइपोग्लोसल नर्व का, तो जो हमारी प्रोट्रूडेड टंग है वो डिविएट कर जाएगी टुवर्ड्स द वीकन साइड। जिस तरफ भी हमारी वीकनेस है, पैरालिसिस है हाइपोग्लोसल नर्व की, उस तरफ वो डिविएट कर जाएगी। तो ये हम इस तरीके से 12th क्रेनियल नर्व को एसेस कर सकते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट द क्रेनियल नर्व examination of the CNS examination, and it is a very very important aspect to be examined in the patient of any kind of neurological condition. So you should pay attention to it, and I hope you like it. If you like it, then kindly like, subscribe my channel. Thank you.